प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, जो कि है नंबर सीरीज। लेकिन ये नंबर सीरीज गाइस क्या है? ये नंबर सीरीज जो आज की है वो स्क्रीनिंग, सीटी, केवीएस, एचएसएससी, डी ट्रिपल एसबी स्पेशल है। इससे पहले गाइस मैंने मेरे चैनल पे नंबर सीरीज की वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने नंबर सीरीज की बेसिक के बारे में बताया। नंबर सीरीज के बेसिक्स में क्या होता है, कैसे स्टार्ट करनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या ट्रिक होती है, ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्क्रीनिंग, ये जितने भी एग्जाम लिखे गाइस, सीटी, केवीएस, सबके स्पेशल है। ओके गाइस, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों की जो है बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम जिनका भी जो एस्टेट का जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया है, ऑफ कोर्स ही बात है, स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, और वो स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने मुझसे डिमांड की कि रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन जो है वो मैडम आप प्लीज जरूर करवा दीजिए। तो गाइज आप सबकी डिमांड पे मैं आज का जो ये सेक्शन है वो करवाने जा रही हूँ। ये जितने भी पेपर है इन सब की तैयारी करेंगे। जो भी नंबर सीरीज आज चलेगी वो इन सभी एग्जाम से स्पेशल चलेगी, ठीक है। ये जो आज की वीडियो है, स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो उसमें पढ़ लेना, सीईटी की कर रहे हो उसमें पढ़ लेना, केवीएस की कर रहे हो, एचएसएससी की कर रहे हो, डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हो, सब में बेनिफिशियल है, ठीक है। तभी मैंने ये सारे के सारे जो कोर्सेज का नेम है ऊपर लिख दिया है। अब ठीक है गाइस, नंबर सीरीज का जो बेसिक है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, अगर आपको बेसिक से देखना है। शुरू कर लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बेसिक तो जैसा कि मैंने समझ लिया कि आप वहां से देख लोगे, और मेरी एक बात और सुन लेना, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से करनी है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बेसिक दिए ना नंबर सीरीज का वो देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसको हम हिंदी में संख्या क्रम भी कहते हैं, मैं साथ में लिख देती हूँ। इसको हम नंबर सीरीज को गाइस संख्या क्रम भी कहते हैं। देखो हमारे पास अगर इस टाइप की नंबर सीरीज होती है तो क्या होता है, देखो जैसे ये 4 है, उसके बाद डबल 2 आ गया, 4 सी बात है, यहाँ पे मैंने गैप किया, उसके बाद गैप कितना गया 0 का, उसके बाद 1 का, इसके बाद 3 का। मतलब जब भी इस तरीके से रिपीटेंस होता है ना नंबर का गाइस, वहां पे कुछ अलग प्रोसेस यूज होता है। और वो अलग प्रोसेस क्या होता है, पहले मैं इसके ऑप्शंस भी लिख देती हूँ। ये देखो 12, 15, 6 और 3, ठीक है। एक ऑप्शन दिया गाइस नन ऑफ दीज, ठीक है। इस केस में क्या करना होता है, ध्यान से सुनो गाइस। बड़े नंबर, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनना, मान लो 5 से 16 आपको बनाना है, देन इट्स अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन गाइस अगर आप बड़े से छोटा बना रहे हो देन इट्स अ केस ऑफ डिवीजन, ये भाग का साइन है, ओके। देखो घटा तो हम कर नहीं सकते, ऑलरेडी यहाँ पर डबल गैप है, 0 का गैप है, फिर 1 का हो गया, फिर 3 का हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिवीजन। जैसे मुझे 4 से 2 बनाना है, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैं 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे सामने रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद मतलब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्टेंट 2 आएगा। अब उसके बाद ये 2 दी, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्टेंट क्या आता है गाइस, 2 आता है। ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करूंगी, 1, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो 2 से 3 बनाना है तो 1.5 से कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है क्या प्रोसेस चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि ये 2 है, फिर ये 2 आया, 2 से 1.5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये देखो सीरीज चल रही है, इसको 1/2 को गाइस 0.5 भी कहते हैं, मतलब ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखो इसमें 2 का गैप चल रहा है, ऑफ कोर्स ही बात है, आपका 3 × 2 6 आ रहा है। अब ये देखो ये आधा है 0.5, ये 1 है, फिर ये 1.5 है, ये 2 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2.5 होगा, 2.5। ऑफ कोर्स ही बात है गाइस, ये जो 6 होगा इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा गाइस, 50, ठीक है। भाई बच्चों स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, जितने भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हो ना, जल्दी से आप देख लो नंबर सीरीज कैसे की जाती है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी बेसिक्स का लिंक डाला है, ठीक है। प्लीज नोट कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, तो ये नोटिस कर लिया, 3 × 2, उसके बाद 6 × 2.5 = 15। तो आपका जो आंसर है गाइस वो आ चुका है 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब गाइस मेरे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी मैं स्टेटमेंट आपके सामने लिख देती हूँ। स्टेटमेंट है गाइस नंबर 2 पे, 3691
9331, उसके बाद दिया है 9361, उसके बाद दिया है 3691 और उसके बाद दिया गाइस क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो, अब मेरे सामने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। एक दिया है 1339, एक दिया है 1963, ठीक है, एक दिया है 5931 और एक दिया है 3961, ठीक है। कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिए हैं गाइस। आपको सामने से क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या आएगा। देखो 3691 फिर 6931, देखो पहले आई 3691, उसके बाद आई 6 वाली, फिर आई 9 वाली, अब देखो फिर से 3691 आ गया गाइस, फिर से 3691 आ गया। ऑफ कोर्स ही बात है, जब ये 3691 आया था तो उसके बाद क्या आया था मेरा 6931 आया था। ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ 3691 लिखा है तो मेरा नेक्स्ट क्या आएगा 6931। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पर कोई प्लस माइनस ना करना हो, तो दैट 6931 दैट्स माय आंसर, ठीक है। नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने लास्ट वाला क्वेश्चन नोटिस कर लिया होगा। अब देखो गाइस, 1 से 3 बन रहा है, 3 से 9, 9 से 31, क्वेश्चन मार्क 651, क्या करोगे। देखो यहाँ तो मुझे ऑफ कोर्स ही बात है पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ गुना में 3 हो रहा है, लेकिन आप ये देखो ना कि यहां से कैसे जाओगे, फिर यहां से कैसे जाओगे, एक ही जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। इस केस में क्या करना होता है, सिर्फ यहीं पे नहीं अटकना। अब हम इसके और तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 से 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 1 किया और उसमें गाइस अगर मैं हमें 2 को ऐड कर दूं, ऑफ कोर्स ही बात है मेरे सामने क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, 3 से 9 बनाने के लिए मैं गुना 3 नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ तो सभी ही पूरे पूरे गुना होते भाई, ये भी इससे गुना होता है, ये भी इससे गुना होता है, लेकिन एक ही डिजिट हो रहा है, इसका मतलब ये चीज यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब 3 लेते हैं, 3 से 9 बनाने की 3 दूनी 6 जमा 3 9 करते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज फॉलो हो रही है या नहीं, ठीक है। जब मैंने कि 1 गुना 1 जमा 2 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पे काउंटिंग देखो, क्योंकि नंबर सीरीज में गाइस कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसके 2 स्टेप से आपको क्लियर हो जाता है कि आपके नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, ठीक है। अब ये देखो 1 2, नेक्स्ट क्या आएगा 3, अगर ये 2 है ये 3 है तो नेक्स्ट क्या आएगा 4। ऑफ कोर्स ही बात है, मुझे नेक्स्ट क्या लेना है 9, देन 9 मल्टीप्लाई 3 27 प्लस 4 इज इक्वल टू 31, ओके। अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या लेना है मुझे 31 लेना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 31 से अगर मैं 4 की गुना करूं मेरे सामने कितना आता है 124, और 124 में जब मैं 5 की जमा करूंगी तो मेरे सामने क्या आएगा 129। तो गाइस मेरे सामने आंसर क्या आ सकता है 129 129। गाइस पता है क्या है, इन क्वेश्चंस की सबसे अच्छी पहचान क्या है, कौन से क्वेश्चंस की, देखो एक क्वेश्चन तो वो होता है जैसे मैंने अभी अभी आपसे क्वेश्चन किया, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जिसके सबसे लास्ट में गाइस क्वेश्चन मार्क होता है, मतलब आपने सारा सॉल्व किया और बाद में आंसर दे दिया। आप इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते ना। इस क्वेश्चन की जिसमें बीच में क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे यहां पर क्वेश्चन मार्क था, इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे, अगर आपको यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे जो भी आया है, फिर जो भी यहाँ पर आया है उससे 659 निकाल के देखो, अगर ये निकल के आ रहा है इसका मतलब वेरीफाई हो गया ना क्वेश्चन के, हमारा क्वेश्चन आंसर सही है हमारा, ठीक है। तो इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में ये फर्क होता है, जिसमें लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क वेरीफाई नहीं होता, जिसमें बीच में या क्वेश्चन मार्क होता है ना तो हम आंसर वहां लिख के वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। देन आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर मेरे सामने गाइस 129 लिखा है, देन 129 मल्टीप्लाई 5 कर दूं, ठीक है, 2 3 4 5 और 6 कर दूं। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप 129 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो 9 5 45, 5 हासिल 4, 7 दूनी 5 दूनी 10 और 4 14, ये हो गया आपका 645। 645 में गाइस अगर आप 6 की जमा करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा 651। इसका मतलब जब मैंने इसको वेरीफाई किया तो मेरा आंसर 651 निकल रहा है, मतलब मेरा सही है। तो लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या है गाइस 129, जो कि मेरे पास है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है गाइस। इस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चंस। प्लीज नोटिस दिस क्वेश्चन, देन नेक्स्ट टू मूव।
हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 से 7 बनाना है। अब आप ये देखो ना, पास का नंबर क्या है, 6 है। 3 दूनी 6 जमा 1, इसका मतलब भाई 3 दूनी 6 जमा 1 करके मैं 7 निकाल सकती हूँ। अब 7 से 23 जाना है। अब कई बार आपकी नंबर सीरीज इजी आ जाती है, कई बार मुश्किल भी आ जाती है। अगर मैं गाइस स्क्रीनिंग के एग्जाम की बात करूं तो स्क्रीनिंग के एग्जाम में गाइस आपकी 4 से 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, 4 से 5 नंबर का जो मैथ्स आएगा, मतलब ये इसकी मिनिमम लिमिट्स है। ठीक है, 30 नंबर का तो आपका खुद का सब्जेक्ट आना है। ओके, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर हो, समझ रहे हो बात को। अब देखो 7 से 23 बनाना है। अब देखो 7 दूनी और सॉरी 7 तिया 21, 21 जमा 2। अब बात को समझ रहे हो, सीरीज कैसी चल रही है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां बना के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये 7 आ गया, 7 से 23 बनाना है। अब देखो 7 तिया 21 जमा 2 23, कुछ इस तरीके से। देखो 7 तिया 21 जमा 2 कितना आ गया, 23। अब खुद देखो 2 3 अगला क्या आएगा, 4। अब 1 2 अगला क्या आएगा, 3। अब मैंने नेक्स्ट क्या लेना है गाइस, 23। अब 23 ये देखो 4 तिया 12 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया, जमा 3 करके कितना आ गया गाइस, 95 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। उसी तरीके से गाइस नेक्स्ट क्या लेना है, 95 2 3 4 और 1 कितना हो गया, 5। 1 2 3 कितना हो गया, टोटल 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 95 से 5 की गुना करके कितना आ गया, 5 बचा 25, 9 5 45 और 2 47। 47 के बीच में गाइस मैंने 4 की एडिशन की तो मेरे सामने आंसर कितना आया, 479। Then 479 that is my final answer। समझ रहे हो। तो इस तरीके से गाइस आपको क्वेश्चंस को करना होता है। प्लीज नोटिस दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, जो भी अपने इन सभी पेपर्स की तैयारी कर रहे हो ना, अच्छे से पढ़ लेना। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं भाई, आपको कंप्लीट रीजनिंग चाहिए। ये सारे कोर्स अगर आपको पढ़ने हैं, आपको गाइस कंप्लीट रीजनिंग कोर्स चाहिए तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पे मेरा कोर्स अवेलेबल है, ये देख सकते हो आप, अचीवर्स एकेडमी ऐप। अचीवर्स एकेडमी ऐप के बारे में तो सभी जानते हैं भाई। अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा जो चैनल है निशा मैडम का, ठीक है, वही अचीवर्स एकेडमी ऐप है उनकी, उसके ऊपर जो है मेरा ये रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स जो अवेलेबल है। ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं रखा, लेकिन ये है कि उसमें गाइस कंप्लीट रीजनिंग है। ओके, कंप्लीट रीजनिंग है, सस्ता ही रखा है, इस पे मिल जाएगा भाई। कोई भी एग्जाम देना हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है अगर आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्पेशल है, मतलब इसी कोर्स के लिए स्पेशल है या कुछ वगैरह वगैरह, मतलब ठीक है, पूरी कंप्लीट रीजनिंग है, आसान से लेके मुश्किल तक, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, खरीदना हो बेशक खरीद लेना। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने लास्ट क्वेश्चन नोटिस कर लिया होगा। देखिए 23 29 31 37 41। अब कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जिनको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, वो तो नहीं करेंगे ऐसा काम, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो ये काम करेंगे। वो क्या करेंगे, इसके बीच का गैप करेंगे। भाई इसके बीच का गैप जैसे 6 है, नेक्स्ट गैप जो है गाइस वो 2 है, फिर उसके बाद फिर से 6 है, फिर 4 है, कुछ इस तरीके से गैप चल रहा है। ओके, बाय द वे आप ध्यान से देखिए, ये अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं गाइस प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, सिर्फ अपने पहाड़े पे जाते हैं। ओके, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ओके, अब आप ये देखो 23 है, उसके बाद 29 है, 31 37 41। अब देखो 23 अगर आया, उसके बाद 25 नहीं आया, 25 भाग होने वाला नंबर है, 27 नहीं आया, भाग होने वाला नंबर है, 29 आ गया, 29 के बाद गाइस क्या आएगा, 31, 31 के बाद ना 33 आएगा ना 35 आएगा, 37 आएगा। ठीक है, 37 के बाद 39 नहीं आएगा, 41 आएगा। समझ रहे हो बात को। 41 के बाद कौन सा नंबर आता है, 43, 43। नेक्स्ट हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है गाइस, 43। ठीक है, इस तरीके से प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, तो कैसी लगी आज की हमारी ये स्पेशल क्लास, जो कि स्क्रीनिंग, सीईटी, केवीएस, एचएसएससी, DSSB, एक्चुअली
ये जो रीजनिंग का जो सिलेबस है मोस्ट ऑफ सभी में सेम ही होता है, बस थोड़ा सा जो लेवल है ना क्वेश्चंस का वो अप डाउन थोड़ा बहुत सा होता रहता है। बाय द वे सभी जो टॉपिक्स हैं गाइस वो रीजनिंग के सेम ही होते हैं, तभी कह रही हूँ अगर कोर्स परचेज करना हो ना तो हर एक एग्जाम के लिए आसान से लेके मुश्किल तक, ठीक है। हाँ जी, बता देना भाई कैसी लगी आज की वीडियो, अच्छे से पढ़ लेना। जो बच्चे जिन भी इनमें से जो भी पेपर मैंने लिखे हैं सबकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सीटी के बारे में तो सबको ही पता है बहुत अच्छे से किस तरीके से सीटी को लागू किया गया, ओके। इसके ऊपर मैंने गाइस एक न्यूज भी डाली थी कि जो 5th ऑप्शन है आपका नॉट अटेम्प्टेड का वो भी जोड़ दिया गया। भाई अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो शीट को खाली नहीं छोड़ना, नॉट अटेम्प्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं तो होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, ओके। न्यूज पढ़ लेना, मैंने चैनल पे डाली है मेरे, ओके। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बेसिक्स नंबर सीरीज का, ठीक है। एक और वीडियो बनाऊंगी नंबर सीरीज की, ठीक है, बना रही हूँ, ठीक है। एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं ये जितने भी मैंने एग्जाम लिखे हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, सीटी के भी, HSC SSC सबके ऊपर, ठीक है। ये आपके जो है 5-6 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, इससे अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।